बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसके साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धार्मिक मुद्दों को लेकर तकरार तेज हो गई है। पिछले हफ्ते बिहार में दो बड़े धार्मिक आयोजनों ने इस राजनीतिक बहस को और हवा दे दी। गोपालगंज में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र की वकालत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो बिहार इस दिशा में पहला कदम बढ़ाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह बयान किसी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं, बल्कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए है। शास्त्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। विपक्ष ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसी हफ्ते आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने 5 दिन के महासत्संग का आयोजन किया। पटना और अन्य शहरों में हुए इस सत्संग में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। श्री श्री रविशंकर ने बिहार में हुए विकास कार्यों की तारीफ की, जिससे विपक्ष और भड़क गया। आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह धार्मिक गुरुओं का इस्तेमाल अपने चुनावी प्रचार के लिए कर रही है। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास तेजस्वी यादव की बराबरी करने के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए वे धार्मिक संतों को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे होली के दिन घर से बाहर न निकलें, क्योंकि उस दिन जुमे की नमाज भी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जेडीयू ने इस पर कोई सीधा रुख नहीं अपनाया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, बिहार 20 साल से सांप्रदायिक दंगों से मुक्त रहा है। यहाँ हर धर्म के लोगों को अपने रीति रिवाजों का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। बीजेपी ने इन विवादों के जवाब में कहा कि हर धर्म गुरु को बिहार आने की पूरी आजादी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अगर 66 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं तो यह साबित करता है कि सनातन धर्म की व्यापक स्वीकार्यता है। बिहार इससे अलग नहीं है। बीजेपी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान न्याय और विकास पर है, न कि किसी विशेष धार्मिक एजेंडे पर। चुनाव पास आते ही बिहार का माहौल धार्मिक और सांप्रदायिक बहसों में उलझता जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। आरजेडी ने बीजेपी पर धार्मिक संतों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने विवादित बयान देकर मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया। जेडीयू ने इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति धर्म के नाम पर आगे बढ़ेगी या असली मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र बनेंगे।